रामू की मालकिन जब तीर्थ यात्रा पर गई तो अपनी 14 साल की बेटी को रामू के पास छोड़ गई थी। रामू भाग भाग कर उसके सारे काम करता था। रात होती तो अपने पास बुला लेता था। रामू की मालकिन ने भी इजाज़त दे रखी थी। अगली रात हुई तो उसे कुछ नरम नरम सा महसूस हुआ। रामू घबरा कर उठा तो उसके होश उड़ गए थे। जब रामू की मालकिन तीर्थ यात्रा पर जा रही थी, इसलिए सुबह से ही उसकी आफत में जान आई थी। बार बार रामू से कहती कि रामू, मेरा पूरा घर तुम्हारे हवाले है। जितना भरोसा मैं तुम पर करती हूँ उतना मैं घर के किसी नौकर पर नहीं करती। रामू 15 साल की उम्र से मालकिन के घर काम कर रहा था। 10 सालों से वह अपनी मालकिन के घर नौकरी पर था, इसलिए जितना भरोसा उसकी मालकिन उस पर करती थी उतना किसी नौकर पर नहीं करती थी। इसलिए वह रामू को हर बात बता रही थी। वो कह रही थी, देख रामू, मैं अपनी बेटी रंजना को घर पर ही छोड़े जा रही हूँ। तुम इसका ख्याल रखना। तुम्हें पता है ना कि उसे नींद में चलने की आदत है। रामू ने हाँ में सिर हिला दिया और कहा, जी मालकिन, मुझे पता है। हालांकि रामू को क्या पता, वो तो अपने कमरे में ही सोती थी। रंजना की उम्र 15 साल की हो गई थी, लेकिन बेवकूफ़ और लाडली मालकिन की बेटी थी। उसे लाड़ प्यार से रखा हुआ था। इतनी उम्र होने के बावजूद अभी तक गुड़ियों गुड्डों से खेलती थी। रामू ने कहा, जी मालकिन, मैं इसका ख्याल रखूँगा। लेकिन इसके बाद जो बात रामू की मालकिन ने बताई वो सुनकर तो वह दंग रह गया। वह कैसे रामू से इस तरह की बात कह सकती थी। उसकी मालकिन ने कहा कि रात को तुम मेरी बेटी के साथ कमरे में रहोगे। ये बात सुनकर तो रामू की पूरी आंखें हैरत में पड़ गई थी। उसका दिमाग तो यह सुनते ही घूमने लगा। रामू ने कहा, मालकिन, मैं कैसे छोटी मालकिन के कमरे में सो सकता हूँ, ये तो नामुमकिन है। मगर वो कहने लगी कि रामू, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने जो कह दिया बस कह दिया। तुम रंजना के कमरे में ही रहोगे और उसी के साथ सोओगे। रामू को अपनी मालकिन की यह बात किसी भी तरीके से सही नहीं लग रही थी, लेकिन वह बार बार इनकार भी तो नहीं कर सकता था। लेकिन वह दिल में ये पक्का इरादा कर चुका था कि वह रंजना के कमरे में कभी नहीं सोएगा। रामू की मालकिन एक विधवा औरत थी, लेकिन थी बहुत अमीर। मालिक की बहुत सारी ज़मीन थी जहाँ से उन्हें खूब सारा पैसा आता था। घर उनका बेहतरीन चल रहा था और एक ही बेटी थी जिसे उन्होंने लाडों से पाला था। जब रामू मालकिन के घर में काम करने के लिए आया था तो उस वक्त मालिक जिंदा थे। उन्होंने तो मालकिन को पलकों पर बैठा रखा था। वो मालकिन से बहुत प्यार करते थे। रंजना की पैदाइश के 2 महीने बाद मालिक की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मालकिन सदमे में ही पागलों जैसी बातें करने लगी थी। रामू उस वक्त अपनी मालकिन की हालत देखकर फूट फूट कर रोया था। मालकिन के माँ बाप ने बहुत चाहा कि मालकिन दूसरी शादी कर ले, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। फिर मालकिन ने पूरा घर संभाला। धीरे धीरे 15 साल गुजर गए। मालकिन का सबसे वफादार और भरोसेमंद नौकर रामू था। कारोबार की देख रेख भी मालकिन ने रामू के हवाले कर रखा था। इस साल मालकिन तीर्थ यात्रा पर गई थी और नौकर रामू को अपनी बेटी सौंप गई थी। मालकिन के कहे मुताबिक रामू ने उसकी बेटी को अपने साथ लिटा लिया। फिर रात में जो उसकी बेटी ने रामू के साथ किया उसे सुनकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इसके आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में मिलेगी।